बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस 2 बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को इस तरीके से ओपन करेंगे कि x के टर्म, अगर ये तो टर्म इस पर x नज़र आ रहा है और इससे भी x का टर्म मान लें, इनको साथ में रखें dx के, और y स्क्वायर बाद में लिख देंगे। तो आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। हमारे तो सामने लिखा हुआ है इसलिए डी लिख रहे हैं। तो आप इसको नोट करने के बाद अगली स्टेप ये करेंगे कि एक्स क्यूब प्लस 2 को एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और उसके बाद जो है इसमें वाई स्क्वायर को अलग रखेंगे। तो ये यहाँ पर dx, यहाँ पर लास्ट में dx लिख देंगे। dx लिखने के बाद में जो है यहाँ पर dx लिख दिया और उसके बाद प्लस इसका इंटू यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर dx और प्लस 2 बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इतना हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट किया जाता है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टर्म में प्रॉब्लम है कि यहाँ पर y का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना मुश्किल है। तो ऐसे केस में हमें इन दोनों टर्म को मिला के ही सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स एग्जैक्ट इसको बनाना होगा। लेकिन इसमें दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि x तो y तो आ रहा है, इसमें x नहीं आ रहा। अगर हम इस टर्म को मिलाने की कोशिश करें और इसका ये भी नज़र आ रहा y है, वाई स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन 2y है, यानी इसको हम मिला सकते हैं। लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो इधर dx है। तो यहाँ पर हम x माना कि x इंटू वाई होता तो फिर फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी x का dx होता, और यहाँ पर x का dx होना चाहिए था और नहीं, यहाँ तो सॉरी हो गया। तो इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि यानी अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन माने वाई स्क्वायर को, तो यहाँ डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का हो रहा है, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन dx हो गया। तो यहाँ पर x का फंक्शन होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है, यानी वाई स्क्वायर इधर है तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो गया 2/dy। तो फिर x का टर्म जो कि अगर माना x होता तो dx हो जाता, तो यहाँ x होना चाहिए, x नहीं है। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक ही चारा बचता है, वो है e⁻x। अगर हम e⁻x का पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकेंगे। तो पूरे, क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा e⁻x से। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग y e⁻x। पूरे इक्वेशन को हम e⁻x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x³ प्लस 2 dx हो जाएगा। यहाँ पर हालांकि कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन चूँकि मजबूरी है कि मल्टीप्लाई हमें इधर चाहिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो यहाँ पर भी आ गया प्लस। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे e⁻x का, तो ये यहाँ पर तीनों ही टर्म में e⁻x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2/dy, और इसमें भी e⁻x से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है। यहाँ पर वाई स्क्वायर था, वो थोड़ा सा और यहाँ लिखना पड़ेगा, ये वाई स्क्वायर यहाँ पर लिख लें, ये वाई स्क्वायर था dx, ये है e⁻x से मल्टीप्लाई किया। अगले स्टेप में हाँ, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, ये एग्जैक्ट बन जाएगा। ये दोनों मिला के हम लिख सकते हैं e⁻x x³ प्लस 2, जो कि ये अभी भी x का फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा। ये हमें इसे एग्जैक्ट बनाना है। तो इसको देखिए कैसा लिखा जा सकता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो स्टेप बाय स्टेप वाई स्क्वायर छोड़ दें और e⁻x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, e⁻x को पहले लिख दें, और तो इसे लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि अगर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y हो जाएगा, y का dy हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 है, और इनको मिला के फिर एक किया जा सकता है अगली स्टेप में। ये हमारे पास चल रहा है e⁻x x³ प्लस 2 dx, और प्लस इनको मिला के एक करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ
वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, क्योंकि अगर हम देखें इसको डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है ये। तो अब चूँकि एग्जैक्ट बना दिया इसको, अब आसानी से इंटीग्रेट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख देंगे हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग। तो अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट टर्म जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगले पेज पर अगली स्टेप में हम लोग देख रहे हैं इसको, ई टू द पावर एक्स एक्स क्यू प्लस 2 डी एक्स हो जाएगा, और प्लस सेकेंड टर्म डी वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का सी हो जाएगा। अब यहाँ पर दो फंक्शन है और दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, और उसमें भी फर्स्ट फंक्शन हम उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कुछ डेरिवेटिव के बाद जो है वो 0 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं इसको थर्ड डेरिवेशन का कांस्टेंट आएगा और फोर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसके बाद एक्स को सेकंड, क्योंकि ई की पावर एक्स को फर्स्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि ई की पावर एक्स का जितने बार भी डिफरेंशिएशन करेंगे ई टू द पावर एक्स ही आएगा। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जैसे कि हम लोग इसका फार्मूला जानते ही हैं कि दो फंक्शन हो यहाँ पर और उनका मल्टीप्लिकेशन चल रहा हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और माइनस डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं पहले वाले फंक्शन का और इंटीग्रेशन कर देते हैं सेकंड फंक्शन का, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है इसका पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस फार्मूले का हम लोगों को यूज़ करते हुए कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स क्यूब प्लस 2, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो इन दोनों का आएगा मल्टीप्लिकेशन उस पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन से ये डी हट जाएगा, ओनली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी है वो लिख दिया हमने। अगले स्टेप में क्योंकि ये अपने बीच में फार्मूला लिखा है जो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अगली स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 2 ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है, और माइनस यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट यानी 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो गया, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। राइट हैंड साइड में ये सी है। अब इसको लिख देते हैं हम एक्स क्यूब प्लस 2 ई टू द पावर एक्स माइनस यहाँ पर जो 3 इंटू में कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेंगे, सिर्फ हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसका भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और जो ऊपर फार्मूला लिखा है इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और सेम लॉजिक का यूज़ करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको ई की पावर एक्स को सेकंड मानेंगे। वैसे भी अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल हो तो आइलेट का यूज़ करते हुए इसको सेकंड फंक्शन ही माना जाता है, एक्सपोनेंशियल को और अलजेब्रिक को फर्स्ट। ये टर्म तो सॉल्व हो चुका है, एक्स क्यूब प्लस 2 ई टू द पावर एक्स इसको एज इट लिखना था, हमें लिख दिया है 3 इंटू। अब इसको हम दोबारा से फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, आप कुछ डायरेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा उसका कर देंगे इंटीग्रेशन, और प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 3। इसको नोट कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2 ई टू द पावर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा, और फिर इसका करना होगा डिफरेंशिएशन और प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सी। तो एक्स क्यूब प्लस 2 ई टू द पावर एक्स माइनस 3
और उसके बाद ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू में है कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लेंगे और फिर हमें दोबारा से दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड मानते हुए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सी एज इट नोट कर दिया। अगला टर्म में भी स्टेप में भी यही करना है, एक्स क्यू प्लस 2 ई टू द पावर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2। इसमें भी हम फर्स्ट और सेकंड लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आप डायरेक्ट भी कर देंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स कर सकते हैं, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। और ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट था इसको हम क्लोज़ कर देंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं है तो बड़े ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसको भी क्लोज़ कर दिया। ये दो टर्म लिखने को बचे हुए हैं जिसको हम नीचे यहाँ लिख देते हैं। वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स राइट हैंड साइड में सी है, तो इस टर्म को यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं अगले स्टेप में। एक्स क्यू प्लस 2 ई टू द पावर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर या फ्लोवर ब्रैकेट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस 1 और ई की पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। इसका भी अभी हमें इंटीग्रेशन करना होगा और इस ब्रैकेट को कर दें क्लोज जो कि कर्ली ब्रैकेट है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है उसको भी क्लोज कर दें, और इसके बाद हमारा ये दो टर्म बचे हुए हैं इनको लिख लेते हैं। प्लस का वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स राइट हैंड साइड में सी है। अब कुछ ही स्टेप बची हुई है इसमें, एक्स क्यू प्लस 2 ई टू द पावर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 और कर्ली ब्रैकेट में एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1 और ई टू द पावर एक्स का इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर एक्स लिखने के बाद ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इस टर्म को एज इट नोट कर दिया। वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स राइट हैंड साइड में सी है। अब हम इस ब्रैकेट को जो कि अंदर है इसको ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन कर देंगे तो माइनस का ये हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 टाइम्स ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा जो चल रहा है वो उसको लिख देंगे हम एक्स क्यू प्लस 2 और इंटू में था ई टू द पावर एक्स, उसके बाद माइनस 3 है और अगला टर्म है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, और फिर था माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का ये 2 टाइम्स हो गया एक्स ई टू द पावर एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस का 2 ई टू द पावर एक्स। इसके बाद ये ब्रैकेट हो गया क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, और हमने कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म ही कर दिया था। अब लास्ट टर्म जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, प्लस का वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स राइट हैंड साइड में सी बचा हुआ है। अब यहाँ पर ई टू द पावर एक्स इसमें से कॉमन आ रहा है, बल्कि पूरे से बाहर आ रहा है, लेकिन पहले हम ई टू द पावर एक्स इस वाले ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे। ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2 और प्लस का वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सी। आंसर आ चुका है, कहीं पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं या फिर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ई की पावर एक्स को हम पूरे इस तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट वाले टर्म में बचेगा एक्स क्यू प्लस का 2 बचेगा, और फिर माइनस का सेकंड वाले टर्म में ये ई की पावर एक्स को कॉमन लिया तो 3 टाइम्स ये पूरा ब्रैकेट बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2 प्लस ई की पावर एक्स बाहर लिया तो वाई स्क्वायर बचा ब्रैकेट क्लोज, और राइट हैंड साइड में सी हो गया ये। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके 3 का अंदर इंटू करेंगे ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस का 2, ये इस 3 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड में ये सी है, और ई टू द पावर एक्स और यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और जो भी टर्म बचे हुए हैं उनको हम यहाँ पर नोट करते जा रहे हैं। यानी ये टर्म लिख दिया, एक्स क्यू लिखा, फिर 3x स्क्वायर लिखा, प्लस का 6x लिख दिया, और -6 और 2 का डिफरेंस माइनस का 4 आ गया,
और प्लस का वाई स्क्वायर बचा उसको भी लिख दिया, राइट हैंड साइड में सी है। ई टू द पावर एक्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस 6x माइनस का 4 प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में जो है वो सी के अपान में चले जाएगा ई की पावर एक्स, और जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी। तो अगर इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें वाई स्क्वायर को, तो वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, वाई स्क्वायर को इधर रखें और इन टर्म्स को हम जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये टर्म देख रहे हैं जो नेगेटिव उधर राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा 3x², ये माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 6x, और x जो भी प्लस है राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा x³। और इस टर्म को अगर लिखें तो प्लस का है, ये साइन डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है, और उसको ऊपर ले जाएंगे ई की पावर -x हो जाएगा, और 4 को जब राइट हैंड साइड में पहुंचाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आप इसमें से किसी भी स्टेप पर रुक सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। जहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो गया है वहाँ से आप कहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।